अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 जो है उसको रिवाइज करना है। चैप्टर का नेम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है? सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट इस लिहाज से हैं कि जिस्म के अंदर न्यूट्रॉन्स की सर्कुलेशन है, ब्लड की सर्कुलेशन है। तो ये सर्कुलेशन बेसिकली इसलिए की जाती है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो ब्लड है, वो बॉडी के तमाम पार्ट्स को रिसीव हो। ठीक है, तो इस तरह दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। हम वन बाय वन दोनों को डिटेल में देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड मूव करता है वो आर्टरीज के ज़रिए, ब्लड वेन्स के ज़रिए। ठीक है, वेन्स में जो है वो ब्लड मूव करता है। ठीक है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो ब्लड है वो वैसे ही बॉडी में मूव कर रहा होता है साइनसेस के ज़रिए। उसमें कोई भी किसी तरह की क्लोज आर्टरी या वेन प्रेजेंट नहीं होती। तो ह्यूमंस का एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या है कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड आ जाएगा। ठीक है, वो हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड आगे कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। ठीक है, तो ये सारा मिल के एक सिस्टम बनाता है, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब हम सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हमारा हार्ट। तो हम अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसकी जो बॉडी की वॉल्स हैं, जो लेयर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट जो है हमारा बेसिकली चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, सबको पता है। जो है ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के चेस्ट कैविटी में। ठीक हो गया, इसके अलावा जो आउटर जो सैक है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम स्टूडेंट क्या है? पेरिकार्डियम जब आप जो हार्ट है वो बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक शीट सी होती है, जो जिसके अंदर ये हमारा जो हार्ट है वो क्लोज होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्रेजेंट की होता है। ये हमारे हार्ट को सराउंडिंग जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर उनसे सेपरेट करने के लिए जो अल्लाह ताला ने एक चैम्बर के अंदर हमारे जो हार्ट को क्लोज किया होता है उसको हम सैक को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली लाइक जो है ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो पेरिकार्डियम, अब हमारे पास पेरिकार्डियम की लेयर देखें तो एक आउटर है, एक फिब्रस पेरिकार्डियम और एक है सीरस पेरिकार्डियम। फिब्रस पेरिकार्डियम जो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये आउटर लेयर है। उसके बाद जो सीरस पेरिकार्डियम है उसकी फर्दर आगे दो लेयर हैं, एक आउटर पेराइटल और एक इनर विजरल है। ठीक है, ये फर्दर आगे इनकी डिवीजन है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान, आउटर पेराइटल एंड इनर विजरल के दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, तो पेरिकार्डियल कैविटी जो स्पेस होती है आउटर पेराइटल के अंदर, इनर विजिटल मेम्ब्रेन के अंदर, इनको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट एक और चीज़ पूछी जाती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होगा? इन्हीं स्पेस के दरमियान जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब ये बेसिकली ये फ्लूइड प्रेजेंट क्यों होता है? ये प्रोटेक्शन करता है हमारी हार्ट की, प्रोटेक्शन इन अ सेंस। फॉर एग्जांपल अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, ये कोई भी कोई प्रेशर आए, एक्सर्ट हो हमारे हार्ट के ऊपर, तो वो एक लुब्रिकेशन प्रेजेंट होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जिस तरह हम बात करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी हमारे जो ब्रेन की बेसिकली वो प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह ये पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हमारे हार्ट को बेसिकली वो आप कह सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद है वॉल ऑफ हार्ट की बात करें तो सबसे आउटर जो लेयर है उसको पेरी एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब जो मायोकार्डियम जो है ये बेसिकली कार्डियक टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, और एंडोकार्डियम जो है ये एपिथेलियल लूज एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ये सबसे इनर लेयर है। तो ये बेसिकली वॉल्स के बारे में था कि जो वॉल है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं और वो कितने किस तरह प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे चैम्बर की। तो चैम्बर के स्टूडेंट्स सबको पता है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। सबसे पहले है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो एक लेयर होती है, ये
जो सेपरेट करती है दोनों एट्रिया को और वेंट्रिकल को, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स राइट एट्रियम, दोनों एट्रिया के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम एट्रियल सेप्टम बोलेंगे, और जो वेंट्रिकल के दरमियान सेपरेशन है उनको हम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। तो ये बेसिकली कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये चारों चैम्बर एक दूसरे से थोड़े से सेपरेट होते हैं, ठीक है, जो उन दोनों चारों को डिफ्रेंशिएट करती है। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह ह्यूमन जो है जो हार्ट है ह्यूमन का, उसको हम डबल पंप सिस्टम वो कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किस तरह उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होता है और किस तरह से ब्लड की मूवमेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा जो हमारा हार्ट है वो दो तरह की सर्कुलेशन देता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है स्टूडेंट? पल्मोनरी सर्कुलेशन एक ऐसी सर्कुलेशन होती है जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट से मूव करता है लंग्स की तरफ, ठीक है। दोबारा सुन ले, पल्मोनरी सर्कुलेशन एक ऐसी सर्कुलेशन है जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट से मूव करता है लंग्स की तरफ, लेकिन जो दूसरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट्स में मूव करता है, लेकिन एग्जेप्ट लंग्स, यानी लंग्स के अलावा बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड जाएगा। तो इस तरह दो सर्कुलेशन जो है हमारा जो हार्ट है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह ये ब्लड की सर्कुलेशंस होती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी आर्टरीज में और लंग्स में। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर का आपको शेड नज़र आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और जो रेड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी रेड कलर होगा, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करेगा। सबसे पहले होता क्या है कि सुपीरियर वेना केवा जो है इन आर्टरीज से इन वेन से राइट एट्रियम में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। ये पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया है? राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इनको हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्स। ट्राइकप्सिड वाल्स बेसिकली ये वाल जो है ये फ्लो को कंट्रोल करते हैं, यानी अगर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है तो ये वाल बंद हो जाएगा और ब्लड वापस मूव नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये वाल प्रेजेंट हो गए। अच्छा, अब राइट एट्रिया जब फिल हो गया ब्लड से, देन ये ब्लड को पंप करेंगे राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पल्मोनरी आप कह सकते हैं वॉल्स प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी ट्रंक के, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के। अब यहाँ पर इन सेमील्यूनर वॉल्व उनको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर वॉल जो प्रेजेंट होंगे उनको कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्स। अब स्टूडेंट्स इन वॉल से स्टूडेंट्स क्या होगा कि ब्लड जो है वापस जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। दोबारा सुन ले, सुपीरियर वेना केवा यानी वेन से या इंफीरियर वेना केवा, इन वेन से क्या होगा, राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है अच्छा स्टूडेंट, जब राइट एट्रिया जो है रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये ट्रांसफ़र करता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी ट्रंक, ये आपको नज़र आ रही है वॉल, ठीक है। इधर से ब्लड जाता है हमारे आप देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज। बेसिकली जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे डिवाइड होती है पल्मोनरी आर्टरीज में, और आर्टरीज जो हैं वो लेकर जाती हैं ब्लड लंग्स की तरफ, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स लेके जाएंगी लंग्स की तरफ, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स की तरफ चला गया। अब हमारा ये सर्कल हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब मुझे ये आप कमेंट भी कर सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये चला गया है सारा कहाँ पर? लंग्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स ये जो सर्कल था ये जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि सर्कुलेशन थी, ये कौन सी होगी? पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगी, ठीक है। तो ये अच्छा मैं ही बता देती हूँ पल्मोनरी अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाली जो सर्कुलेशन होगी इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से कहाँ पर गया है? लंग्स की तरफ। तो ये जो पहली ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली जो सर्कुलेशन थी, इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? अब
हाँ लंग्स से, जैसे अब लंग्स में चला गया है, लंग्स से इसकी ऑक्सीजनेशन हुई है ब्लड की, ठीक है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग्स से वापस ब्लड आएगा वेन्स में, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स स्टूडेंट जो है वो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में ये जो बाइकप्सिड वॉल, यहाँ पर जो आपको वॉल नज़र आ रही है इसका नेम है बाइकप्सिड वॉल। अब ये बाइकप्सिड वॉल ओपन होंगे और ब्लड जो है वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया से कहाँ पर आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा अयोटा में, और अयोटा बेसिकली पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैम्बर है हार्ट का वो कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हार्ट का, क्योंकि इसकी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा और ये सबसे थोड़ा सा लार्ज भी होता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है चैम्बर है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड जो है बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर मूव हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ब्लड हमेशा, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये जो आर्टरीज हैं ये हमेशा अवे फ्रॉम, ये हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, जब ब्लड ने हार्ट से बॉडी के पार्ट्स के अंदर जाना होता है तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स के अंदर जब ब्लड मूव करता है तो वो कौन लेके जाती हैं, आर्टरीज लेके जाती हैं। लेकिन जो वेन्स हैं, वेन्स हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ मूव करवाती हैं, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है, तो जो आर्टरीज हैं ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वाइड होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी ये मोटी सी होती हैं, ठीक है। और जो वेन्स हैं ये थिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। और क्योंकि आर्टरीज जो हैं, कॉमन सेंस की बात ये है, क्योंकि हम बात करते हैं जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे ही है ना। अब अगर एक चीज़, अगर वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी तो उनके फटने का भी चांस भी होता है, तो इसलिए ये जो आर्टरीज हैं ये, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे ही ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ मूव करेगा तो उस टाइम पे जो ब्लड को लेके जाती हैं वो आर्टरीज लेके जाती हैं, और बाकी बॉडी के तमाम पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं वो कौन लेके आती हैं, वेन्स। तो ये डिफरेंस था आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर, ठीक है। तो ये थी बेसिकली सर्कुलेशन, किस तरह हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल को इन अदर वर्ड हम हार्ट बीट भी कहते हैं, ठीक है, हार्ट बीट या हार्ट रेट कहते हैं। तो बात की थी हमने कि जो एट्रिया है वो फिल होते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के चैम्बर्स की अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शंस को, रिलैक्सेशंस को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये एक कार्डियक साइकिल है और एक वन हार्ट बीट है, ठीक है। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं कार्डियक साइकिल को या फिर हार्ट बीट को। तो डिफाइन क्या है, द अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियक साइकिल और वन हार्ट बीट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, एक है डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो डायस्टोल एक ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर ये एक रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन है, ठीक है। याद रखिएगा डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या होगा, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, यानी जब ब्लड फिल हो रहा है, जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है, अभी फील नहीं होते ब्लड से प्रॉपर, ठीक है, तो ये एक रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं, कंडीशन में होते हैं, तो उसको हम कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। इसके बाद जब जैसे ही स्टूडेंट्स एट्रिया के अंदर ब्लड फील्ड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड किधर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन को हम एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। अब जैसे ही स्टूडेंट्स वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फील हुआ है, अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को जो है अयोटा के ज़रिए बॉडी के पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर
सिस्टोल। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल। डायस्टोल स्टूडेंट 0.4 सेकंड के लिए रिटेन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद एट्रियल सिस्टोल की जो टाइमिंग है वो 0.1 सेकंड है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की 0.3, ठीक है। ये टाइमिंग जैसे ही ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, वो कॉज़ करती हैं हार्ट अटैक, ठीक है। वो आगे हम दूसरे लेक्चर के अंदर देखेंगे किस तरह हार्ट रेट को जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये बेसिकली टाइमिंग्स जो हैं ये एक नॉर्मल रिदम को आप कह सकते हैं कि रिदम को शो करने के लिए टाइमिंग्स नोट की जाती हैं, ठीक है। अगर ये टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती हैं एट्रियल सिस्टोल की, वेंट्रिकल सिस्टोल की, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड्स ऑफ हार्ट बीट साउंड्स, जब हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए हार्ट बीट को या हार्ट रेट को चेक करते हैं तो हमें साउंड जो मिलती हैं वो एक लब है और एक डब है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्स, ठीक है, जो वॉल मैंने इधर शो किए हैं, जब दोनों ये क्लोज होंगे तो हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होगा उनको हम कहेंगे लब, ठीक है। दूसरा साउंड है डब का साउंड। डब का साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? जब दोनों वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होते हैं तो पल्मोनरी वाल्स और एयोटिक वाल्स जब क्लोज होंगे, ठीक है। ये वाले जो वाल्स हैं, यहाँ पर एयोटिक वाल है और पल्मोनरी वाल है, जब ये दोनों वाल्स क्लोज होंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे डब, ठीक है। तो इस तरह वाल्स की क्लोज होने की वजह से हमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं और वो हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं साउंड ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। और वो साउंड कौन से हैं? एक लब है और एक डब है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है क्रिएट होती है और हमें ये साउंड सुनते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों एट्रिया जो है वो एक टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं या रिलैक्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है, और उसी टाइम पे स्टूडेंट्स लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। जब राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साथ ही लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब होगा क्या? राइट एट्रिया स्टूडेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड ट्रांसफ़र करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड ट्रांसफ़र करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये दोनों रिलैक्स हैं, ये दोनों फील्ड हो गए, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग की तरफ। जैसे ही लेफ्ट जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा अयोर्टा, ठीक हो गया, ये अयोर्टा को ट्रांसफ़र करेगा और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो इस तरह दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल्स एक टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा तभी उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर डबल पंपिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखी, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।